तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज स्टेशन गली खेतासराय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइंगल। आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज क्या है? व्हाट इज ट्राइंगल? त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसे कहते हैं? तीन सरल या सीधी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें देखिए आपको चित्र दिखाया गया है। एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें तीन भुजाएं दिखाई गई हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीन भुजाएं हैं जिसमें तीन कोण हैं और तीन शीर्ष दिए गए हैं। तो ये है हमारा ट्रायंगल। आइए अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और कोणों के आधार पर न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज के रूप में इसे डिवाइड किया गया है। भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी दैट्स ट्रायंगल whose all sides are equal, that's called equilateral triangle। यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वे क्या कहलाती हैं? समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं कि सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समान होते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो एक कोण का मान होगा 60 डिग्री यानी 60 अंश। आइए देखते हैं कुछ फार्मूले को। समबाहु त्रिभुज के सूत्र। समबाहु त्रिभुज के कुछ फार्मूले हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू साइड स्क्वायर इनटू √3/4, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर करड़ी में 3/4। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 इंटू साइड्स यानी भुजा गुणे 3, ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? √3/4 इंटू साइड, भुजा करड़ी में 3/4। ये शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। समबाहु त्रिभुज के अंतर अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? R इक्वल टू होगी A/2 इंटू √3, यानी समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी भुजा बटे 2 और गुणे करड़ी में 3, और परिवृत्त की त्रिज्या यानी इसके चारों ओर अगर हमें वृत्त बनाना है तो उसकी जो त्रिज्या होगी भुजा बटे करड़ी में 3, यही होगा इसकी भुजा की परिवृत्त की त्रिज्या होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियोज़ में देंगे। धन्यवाद।